We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ज़रा एक बार राहुल, ज़रा मैं समझूंगा कि ये बाबा ने जो टेलीपैथी ऑनलाइन इलाज किया ना, वो कितना चमत्कारिक है। आपने देख लिया ना भाई, सबने देखा। बाबा वाकई कमाल कर रहे हो बाबा। माता का आशीर्वाद। अरे बाबा, एक सवाल रह गया, मैं राहुल के पास जाऊँ। आपके पास तो पैसे ही नहीं है, तो 1 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? जब यही कहा था ना बाबा ने, छोटा बच्चा होगा। हाँ, छोटा बच्चा है, जब वो दिया का कहेगा नहीं तो सोना ही नहीं होगा। असंभव है, मैं देख रहा हूँ। नहीं 1 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? महोदय जी, बात तो कहे, छोटा बच्चा है, वो दिया कहेगा नहीं तो सोना ही नहीं होगा। तो मतलब आप कह रहे को ठीक ही नहीं होगा, तो डॉक्टर साहब ने जो ऑपरेशन कर दिया वो उनकी रफ्ता है। और यही मरीज, ये हम 15 दिन में ऑनलाइन जो कहा है, यही मरीज अगर कल हमारे आश्रम पहुंच जाए तो 5 दिन में सही हो जाएगा। अरे वाह, आश्रम पहुंच जाए। वैसे चमत्कार तो आपने कर ही दिया ना, आश्रम पहुंच जाए। ऑनलाइन में तो फूक ही दिया ना। ऑनलाइन में फूका, लेकिन लॉन्ग इतने इंजेक्शन लॉन्ग में पड़ना है कड़वा तेल, क्योंकि सूजा नहीं है। कड़वा तेल यहाँ से पड़ना होगा। अच्छा, डॉक्टर की दवा जो खिलाई है वो इन्फेक्शन फैला, वो धरती के भगवान वो भी हैं, वो अपना इलाज कर रहे हैं जहाँ तक बने। और जब वहाँ ना कर, सीधे आश्रम भेज दें, आश्रम सही हो जाएगा। राहुल देखिए, बाबा आश्रम ले आना। बाबा ने जो दावा किया है ना राहुल, आश्रम भेज दो। वो सुन लिया ना आपने? बाबा ने 1 लाख रुपए देने का दावा किया। मेरा प्रश्न तो है बाबा के पास, इनके पास तो पैसे नहीं, खाता चेक कर लिया जाए। बाबा ने कहा था 1 लाख रुपए दे देंगे, और अभी भी कह रहे बाबा कि हम इसलिए दे देंगे क्योंकि डॉक्टर साहब तो फेल हो जाएंगे। अभी शेर सिंह साहब से जरा एक बार पूछिएगा, उनको कुछ दर्द में आराम मिला क्या? क्योंकि बाबा ने बहुत सारे इंजेक्शन ऑनलाइन यहाँ से भेजे थे। बाबा कैसे भेजे थे इंजेक्शन, एक बार बता दीजिए तो फिर से। बात यह है कि डॉक्टर की फाइल अलग है, हमारी फाइल अलग है। हाँ राहुल पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए राहुल। डॉक्टर की जब फाइल बेकार हो जाए तो ये हरिधाम सरकार आश्रम कानपुर देहात भेज दें। ठीक है मरीज को। ठीक है, वो राहुल से पूछ लेते हैं। शेर सिंह के पास से हम यहाँ आ गए हैं दूसरे पेशेंट के पास। अच्छा, दूसरा पेशेंट। रोहित, आपको आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल राहुल। रोहित, आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए राहुल, बोलिए। रोहित, शेर सिंह से हम दूसरे पेशेंट के पास आ गए क्योंकि शेर सिंह के लिए कुछ टेस्ट करने थे, तो वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ जो हमारे साथ पेशेंट है, ये सत्यम है, इन्हें माइग्रेन का पेन है। इन्हें किसी तरह का एक्सपीरियंस, मतलब अलग तरह का कोई ना कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ माइग्रेन का पेन है। और माइग्रेन का आराम आ सकता है, नहीं आ सकता, ये महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी सीधा सत्यम को दिखाएं। डॉक्टर भी साथ में है, और डॉक्टर साहब के साथ भी डॉक्टर शर्मा। अच्छा राहुल, अगर कोई बाबा सीधे तौर पर सवाल राहुल बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। बाबा स्कैन कर रहे हैं? नहीं करेंगे, इनको आश्रम भेजिए। नहीं बाबा, ऑनलाइन इलाज कर दीजिए ना। वो ऑनलाइन उसको जल पड़ दिया, लॉन्ग भी उसकी अधूरी है, लॉन्ग पड़वाए, कड़वा तेल पड़वाए। इनको माइग्रेन का दर्द उठा हुआ है। कारण यह है कि डॉक्टर जब पूरा अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हर पल में दवा दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो भी धरती के भगवान है। तो हमारा कार्य है कि मैं भी अपना MRI CT स्कैन करूंगा, तो कर लीजिए आश्रम में करूंगा। बाबा ये तो गलत हो गया ना। नहीं बाबा, आश्रम में करूंगा डॉक्टर, क्योंकि ये बेजोड़ नहीं हमारे लिए। माता के आशीर्वाद से वहाँ ये सही होगा, जल्दी सही होगा। तो ये आश्रम में आ जाए, माइग्रेन जड़ से वहीं से वो तो आश्रम में आएंगे, वो तो आश्रम में आएंगे, लेकिन पहले आने लायक तो बना दीजिए। अभी सबको ऑनलाइन एकदम नहीं दिया जाता है। एक आखिरी पेशेंट को कारण है ये माइग्रेन को इसके बनाए। माइग्रेन डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, दवा दी है, उसका असर रहेगा अभी 2-4-6 घंटे। तो इनको दर्द कहाँ पे, एक बार देखिए इनका। इस समय स्कैन तो कर लीजिए। हम स्कैन कर सकते हैं, वो अपने आप में कहेंगे कि हमारा दर्द नहीं बाबा, आप एक काम कीजिए, उनसे भी बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए ना। अच्छा, इनको दर्द देखिए जरा, कहाँ पे माइग्रेन का? महोदय जी, ये डॉक्टर की कस्टडी में बैठे हुए हैं। अगर दर्द भी जा रहा है तो कहेंगे दर्द हो रहा है। ये डॉक्टरों के मैं पूछूंगा ही नहीं। जब वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। अस्पताल के अंदर ये पेशेंट बैठे हुए हैं, डॉक्टर के अंडरग्राउंड है। अगर ये बोतल बाबा के कहने से कह भी देंगे कि नहीं दर्द हो रहा, तो डॉक्टर पता नहीं क्या करें इनके साथ। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना बाबा, इसलिए बाबा सुनिए, हमारे आश्रम आ जाएंगे। मैं दावा देकर कहता हूँ, ये दोनों मरीज को स्वस्थ करके भेजूंगा मैं। बोतल बाबा कानपुर देहात में आश्रम है। इतना प्रमोशन कर दिया आपने बाबा, कर लिया आप। मैं किराया खर्चा दूंगा बाबा। फिर आप किराया कहाँ से लाएंगे? आपके पास तो पैसे ही नहीं है। मैं कहीं से बड़े लोगों से भीख मांग लूंगा। बड़े लोग दे देंगे। भिक्षाम दे ही एक कटोरा तो टांगना है, बाबा नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं। एक बार मांग लेंगे। एक बार सत्यम जी को स्कैन तो कर लीजिए खाली, मेरे रिक्वेस्ट पे। मैं अब अपनी सलाह दे रहा हूँ, बिल्कुल साफ वचन से कह रहा हूँ। मैं स्कैन कर रहा हूँ आपके कहने से महोदय जी, कि आपके मैं न्यू नेशन में आया हूँ तो मुझे राधे राधे कहना पड़ेगा। नहीं, आप स्कैन कीजिए।
कोई दर्द नहीं, इस समय कोई दर्द नहीं है। मैं बिल्कुल परीक्षार्थ कह रहा हूं, मैं आश्रम चलाना बंद कर दूंगा। अच्छा, अगर इनको दर्द बिल्कुल दर्द कहीं भी नहीं पेशेंट के। क्यों? इतने इंजेक्शन ये खा चुका है डॉक्टरों के कि बिल्कुल ही सब ओके है। क्यों? डॉक्टरों पास ऐसे इंजेक्शन है कि वो सुन कर बाबा गलता तो बोले। अच्छा, बाबा तो इनको दर्द था, इनको दर्द रहता है क्या? इनको दर्द रहता है? इनको माइग्रेन बना चक्कर से। माइग्रेन किससे बना? ये जादू टोना नहीं चलता अपने देश में, जादू टोना पर लोग विश्वास नहीं मानते हैं। हाँ। तो जादू टोना तंत्र विद्या हुई है। तंत्र विद्या। इनको दर्द रहता कहाँ पे? इनको पहले दर्द मामूली रहता था। कहाँ पे? इधर। अच्छा, ठीक है। धीरे धीरे करके काफी समय हुआ, दवा खाना चालू कर दिया तो एकदम भयानक सर फटना चालू होता, तो इसको डॉक्टर साहब माइग्रेन बता देते हैं। आपने तो पूरी हिस्ट्री बता दी, मतलब वो माइग्रेन बता देते हैं। अब जरा राहुल एक बार पूछिएगा, माइग्रेन क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर की तरह होता है, इसमें सर फटता है। अच्छा राहुल, जरा एक बार पूछिएगा कि अभी इनको दर्द है कि नहीं? वो तो डॉक्टर को और कब से इनको माइग्रेन है? सत्यम अगर सुन पा रहे हो तो जवाब दे दे जल्दी से। रोहित वो सीधी आवाज सुन सकते हैं। रोहित सत्यम सीधी आवाज सुन सकते हैं। सत्यम जी प्लीज बताइए, ये बाबा इतनी सारी बातें आपके लिए बता दी, इन्होंने स्कैन करके देख लिया, आप ठीक है? नहीं, अभी भी तो दर्द है थोड़ी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो बाबा के फूंक से अभी, हालांकि बाबा ने सिर्फ स्कैन किया है, इलाज तो भी आपने किया नहीं। अब तो ठीक कर दीजिए। मैं स्कैन करता हूं तो ओके होता है। अच्छा, तो बाबा आप ठीक कर दीजिए ना, जब अब आपने स्कैन करके ठीक कर दिया तो थोड़ा कर दीजिए ना। जब सही कर दिया है ये, अगर हमारे आश्रम हरिधाम सरकार आ जाएंगे तो मैं इनको सख्त करके भेजूंगा, ये मैं दावा। वो तो बाबा जब ठीक कर दीजिएगा तब चले ही जाएंगे। अब डॉक्टर साहब के चंगुल में हम डॉक्टरों के अपवाद में नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी धरती के दूसरे भगवान है। चलिए मैं फिर डॉक्टर साहब के पास जवाब तो माता से अपील करूंगा। सत्यम आप आराम कीजिए, सत्यम आराम कीजिए, हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट, अच्छे से रहिए और बहुत जल्दी सही होंगे आप, बहुत जल्दी सही होंगे। चलिए बाबा ने कह दिया। राहुल एक बार डॉक्टर साहब से प्लीज बात करवाइए अगर संभव हो तो। ये 5 दिन बाद छुट्टी, 5 दिन में छुट्टी होगी। डॉक्टर कह रहे थे इनको आज शाम में ही छुट्टी देंगे। बता दो ना, 5 दिन के अंदर छुट्टी इनकी होगी। और डॉक्टर 10 दिन और एडमिट। डॉक्टर साहब ये माइग्रेन की जो दवा है, ये पेशेंट जो अभी आपके पास है सत्यम, क्या दिक्कत हुई और कब तक इनको हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो आज ही हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। एक्चुअली में ये 5 दिन के अंदर इनको रेगुलरली हेडेक नहीं होता, आज ही इनको हेडेक हुआ है। फर्स्ट टाइम 4-5 दिन की हिस्ट्री है। एक तो बोलते हैं ना, कोई जो क्रोनिक होते हैं बार बार रिपीट उनको हेडेक हो रहा होता है, ये अभी इनको फर्स्ट टाइम ही हुआ है। हालांकि ये नॉन हाइपरटेंसिव हैं, मतलब ब्लड प्रेशर इनको रहता है और ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट टाइम ही हेडेक। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही इनको सिर दर्द हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब एक प्रश्न और था, एक प्रश्न और था। अभी शेर सिंह साहब से बात करवाई थी आपने, जो पेशेंट हैं आपके, उनके गोल्ड ब्लैडर का जो ऑपरेशन हुआ था, आपने कहा कि 5 दिन में ठीक हो जाएगा। एक बाबा हमारे साथ हैं, बोतल बाबा, इनका कहना है आप झूठ बोल रहे हैं, 15 दिन लग जाएंगे उनको ठीक होने में। हाँ जी देखिए, ऐसा प्रिडिक्शन करना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैं और बाबाओं की तरह ये तो नहीं कहेंगे कि मैं 4 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में ठीक कर दूंगा। ऐसा हम जब प्रोसेस होता है बीमारी का, जो डिजीज़ है, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। जैसे वायरल फीवर है, एक्सपेक्ट करते हैं 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, डॉक्टर साहब 2 दिन में भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सवाल नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने मरीजों के बीच में वक्त निकाला। और आज की तारीख में सच यही है कि डॉक्टर्स पर बहुत भरोसा है, इसलिए उन्हें धरती का भगवान भी माना जाता है। और आप जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं ना, वाकई ये बहुत ज़रूरी भी है, और हम सब आपके लिए बहुत शुक्रिया भी करना चाहेंगे, आपकी पूरी फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल राहुल आपका भी, और पेशेंट्स के लिए भी शुक्रिया कि भाई उन्होंने इस दर्द में भी ये किया। लेकिन वापस अभी तो तालियां बजती रहेंगी, बाबा का चमत्कार चल रहा है। हाँ, अब इसमें पाखंड की कोई झलक दिख नहीं रही है, या दिख रही है वो दर्शक तय कर रहे होंगे, मैं नहीं, है ना बाबा? हाँ, तो भाई यहाँ पे एक पेशेंट और आ गया। बाबा ऑनलाइन सर्विस भी दे दिए, ऑनलाइन भी किस तरह से लोगों की तकलीफ को दूर कर दिए। एक पेशेंट ने जैसे जानकारी उसको मिली कि बोतल वाले बाबा आए हैं, ये स्पेशली रिक्वेस्ट हुआ, और अभी पीसीआर से मुझे आया कि एक बंदा नीचे गेट पे खड़ा है और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आके जो है एक बार मिलवा दीजिए बाबा से। तो स्पेशली आया, आप इधर आइए, मेरे पास आइए प्लीज़।
ये माइक पकड़िएगा, यहाँ आ जाइए। आपका नाम क्या है? सुरेश कर। बाबा से मिलना था आपको? हाँ, मैंने कहा ये सबको ठीक करते हैं तो मेरे को भी ठीक कर देंगे। अच्छा तो रुकिए, आपको दिक्कतें हैं ना? बहुत सारी मैं दिक्कतें अभी आपकी बाहर नहीं आने दूंगा, ठीक है? बहुत सारी दिक्कतें, ये तो मतलब होलसेलर हो गया दिक्कतों का। ठीक है, तो बाबा पहले स्कैन करके दिक्कतें बताइए। बात ये हो जाती है कि डॉक्टर पूरी चोटी लगा देते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं एक मरीज को सही करने में। अभी भी देखो ये भ्रमित हो गए कि ये तो प्रोसेस में बताएगा, वो जो लीवर वाला बताया हमने 15 दिन में सही होगा, उसको डॉक्टर क्या बोले कि ये तो प्रोसेस पर बताएगा। और उसको माइग्रेन वाले को बोला, मैंने कहा कि वो आज डिस्चार्ज करने जा रहा, मैंने कहा 5 दिन के अंदर ओके हो जाएगा, नॉर्मल है इस समय, कोई पेन नहीं हो रहा था। ठीक, ये आश्रम आ जाए, हरिधाम सरकार, चैन का पुरवा, भोगनीपुर, कानपुर देहात, ये भी कानपुर आपके बगल से ही हूँ मैं। ये कानपुर का ही है? मैं आपके बगल से ही हूँ, लखनऊ से। गाँव का नाम बताइए। लखनऊ से हूँ। लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से वक्त बहुत आता है माश। नहीं तो मैं कुछ देखूँ यहाँ कुछ फर्क आए तभी तो आऊँगा ना। यहाँ क्या दिक्कत है तो आप स्कैन करके एक सेकंड बाबा, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप ये आश्रम आए बाबा, ये तो आएगा बाबा, लेकिन आपका स्कैन तो कर लें, करिए, लेकिन अट्रैक्शन हमारे पर भी तो होता है। वो श्रद्धा है तभी तो सोचिए मिलने आ गया है कि पूजा मंदिर में ही होती है ना। लेकिन तो नहीं ऐसा नहीं है बाबा, ऐसे भगवान को अगर यहाँ पे रख देंगे अभी तो हर कोई आके यहाँ पर प्रणाम करने अगर वो तड़प रहा है एक बात बताइए यदि बिच्छू ने काट लिया है। अच्छा मेरी बात से आप लोग एतबार करते हैं कि नहीं? बाबा सुनिए ना, अगर एक इंसान जिसको पता चला कि बोतल वाले बाबा और वो मिलने आया कि मेरे कष्ट को दूर कर देंगे, तो क्या इसमें उसकी श्रद्धा नहीं दिख रही है? श्रद्धा है ना, बहुत सारी श्रद्धा है ना भाई। पानी बना के दे दो, वही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो पहले एक बार स्कैन तो कर लीजिए। जैसे आपने अब सोचिए बाबा में इतना पावर है कि वो यहाँ से बैठे बैठे स्कैन करा के हॉस्पिटल में लेटे हुए इंसान को बता दिए। ये तो खड़ा इंसान आया है, इसको लेटने पे मजबूर हो रहा है। ये आपकी कष्ट। पानी ले आओ, जाओ पढ़ देते हैं भाई, पानी की बोतल लाना एक। अच्छा है मेरे पास, पहले बाबा स्कैन तो कीजिए एक बार। स्कैन, आईना का स्कैन हो गया हमारा, हो गया। क्या क्या दिक्कत है बाबा इसको? देख लिया। क्या क्या दिक्कत लग रही है आपको? दिक्कत है ये जल बताएगा इनको, जल पड़ेंगे पिएंगे सही हो जाएंगे। दिक्कत क्या? ये जल बता देगा, जल पड़ रहा है। एक सेकेंड उतार दो बाबा, स्कैन कर लिया आपने? हाँ। शूज उतार दो भाई, बाबा के पास आयो। हाँ। ये चश्मा हटा लो, आंखों से कमजोर हो रहे हो। इधर ये आंखों से कमजोर होने जा रहा है जी। आंखों से कमजोर है। मैं भी हूं ना। नहीं, आपका तो अलग है महोदय जी। आता रहे। ये अमृत तैयार हो गया है। ये जल आपको पीना है सुबह शाम। अब लखनऊ तक पहुंचेगा। मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने पानी में थूका है। अमृत नहीं, अमृत है वो आप वही इस पे डिस्कशन हो चुका है। ये भाव रखो बस। सरस्वती बाड़ी ये कभी अशुद्ध नहीं होती है, ये पांच तत्व से मिलकर बना है, कभी भी पवित्र, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद। तो आपने पानी फूका होगा तो आपने एक चीज देखी, ये जल अमृत बन गया। मेरे को क्या बीमारियां हैं आप बता सकते हैं? ये जल आपकी सारी बीमारियां नष्ट करेगा। तो एक आदि कोई बीमारी तो आप बताइए। आपने कहा आंखें कमजोर, आंखें तो बढ़िया है मेरी। देखिए, आप जल पियोगे तो आंख में छींटा मारोगे। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आंखों से जो जलन और भारीपन हो जाता है सर पे, ये सब सही हो जाएगा। दिक्कत क्या है बाबा? दिक्कत क्या है मेरे को? क्या गंभीर दिक्कत आपको समझ में? इनके सर पे भारीपन और आंखों में कभी कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है इनके शरीर, मतलब इधर, और हल्का हल्का इन्फेक्शन आंखों में। तो ये इनका जल ऐसा तो नहीं होता मेरे साथ। नहीं होता और लौंग खाएंगे ये सही हो जाएंगे। मेरे भाई साहब आपको दिक्कत क्या हो रही है ये तो बताइए। मेरी कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे टांग में सूजन है। इस समय कहीं भी नहीं है, नॉर्मली। बाबा स्कैन करके अभी दर्द खींच हमने तुरंत देख लिया। अभी दवाई खा के आया हूँ। बात मेरी सुन लो, ये क्या है, न्यू जनरेशन। यहाँ जिसके बिच्छू काटेगा दर्द होगा, बोतल बाबा तत्काल उसको सही करेगा। अरे बिच्छू काटने की बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमने लाखों मरीज ऐसे फूंक से उड़ा दिए, कानपुर जिला में डाल रहे हैं, कानपुर देहात में। जो भी माई कलाल हो वो आ जाए, वहां पे सही होगा आश्रम में। अगर यहाँ रहोगे तो वृंदावन में राधे राधे कहोगे, राम राम नहीं बोलोगे वृंदावन में, समझ रहे हो? यहाँ एक दर्द कम कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ। मैं आश्रम आ जाइए और बस भरो और कल आ जाओ, किराया मैं दूंगा पूरा। यहाँ एक चमत्कार करके दिखाइए, मैं आश्रम आ जाऊंगा। यहाँ चमत्कार वो करते हैं एमपी वाले जो पर्चा छापते हैं, रोड ट्रकबाजी चलते हैं। अगर बोतल बाबा में फंस गए तो मुर्गा बना देंगे। इनका थोड़ा दर्द कम हो सकता है क्या? कहीं भी नहीं, मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। अरे मैं दूर से देखिए, ये है, मैं ये पूरा आला इनका लगा लिया। देखो ये ऐसे उठा के देखो महोदय जी, ये ऐसे करके दर्द ऐसे फेंक देता हूँ, नोच के ऐसे नोच के फेंक देता हूँ। बाबा उधर मत फेंकिए, लोग बैठे, उधर दर्द नहीं जाएगा। ऊपर चला गया। पता चला उधर से दर्द उठा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मल है भाई, तुम नॉर्मल हो। नॉर्मली मैं देख रहा हूँ।
क्योंकि ये हमारे सेकंडों का मामला है। इयों लिया इयों, बस हम भ्रम जाल फैला रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए आपको जल मिला है। हरिनाम सरकार चैन के पूर्वा भोगनीपुर कानपुर देहात में आ जाना, एड्रेस बता दीजिए कभी बाबा। परीक्षा ले लेना, जितने सनातनी बैठे हैं ट्रकबाजी पर्चा सामने बुला लेना, मैं आने जाने खर्चा दूंगा और न्यू नेशन मेरा आएगा साथ में। और जब दिन बोतल बाबा का पाखंड पकड़ जाए तुरंत जेल के अंदर डाल देना। बाबा पाखंड करते हैं क्या जो नहीं, पकड़ा कोई जाए? पाखंड नहीं। तो फिर पकड़ेगा क्यों? अरे, नहीं, बात आपने तो कहा ना वो पकड़ा इनके मन की जाए। बात बता रहा हूँ ना, जो इनके मन में बस गई है। अच्छा चलिए आप जल्दी शूज पहन लीजिए, ये बात आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, बात दूर नहीं है। आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, बस और ये बहुत अच्छा लगा है मुझे न्यू नेशन में आकर, हाँ। जो पाखंड का पर्दा फाश कर रहे हैं हमारे महोदय जी रोहित रंजन जी, हमें बड़ा गर्व है इसे मीडिया पत्रकार बंधुओं पर और सदा रहेगा। तब मैं यहाँ दोबारा न्यूज नेशन में आया हूँ और बोल रहा हूँ। और एक और महोदय जी बात आपसे कहना चाहिए, आदेश हो तो बोलिए 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 ना। अगर इस बार तीसरी बार मुझे बुलाना आप, तो एमपी वालों को पर्चा वालों को जरूर बुला लेना आप। पर्चा वाले के साथ आप क्या करेंगे? मतलब आप उनके मन की बात पढ़ेंगे क्या? नहीं, मन की बात अगर वो हमारे बता देंगे हाँ। तो मैं 7 वर्ष तक उनकी सेवादारी करूंगा, उनके आश्रम में झाड़ू मारूंगा। तो फिर आपके भक्तों का क्या होगा? भक्त तो अलग है, भक्त से कह देंगे तुम भी सेवादारी करो उन्हीं की, ये सच्चा है भक्त। यही भेज दूंगा सारे आश्रम के जितना मरीज है, कह देंगे जाओ एमपी वालों के, जाओ एमपी वालों के। ये मैं ना भेज दूं, नाम बदल देना बोतल। तो बाबा बस अब मुझे लगता है कि मैं जल्दी आपसे फिर मुलाकात करूंगा, क्योंकि आप तो ऐसे ही इतने ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं कि हर कोई आपको सुनना और देखना चाहता है, और आपके अंदाज में फूकना भी चाहता है। तो बाबा फूकते हुए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वो बॉटल एक बार अमृत छलका दीजिए। तो हाँ। आंसर कि हमारा कोई गुरु नहीं अभी तक, हाँ। ना किसी गुरु से हमने दीक्षा ली है। अच्छा, ये जल अमृत है, जल तो नहीं बाबा होगा तो अमृत कल बना नहीं दीजिए होगा। उसको, और उसके बाद मैं थैंक यू कर वाटर दूं। द लाइफ इज द वाटर। तो बाबा अमृत बना ही दीजिए उसको, ताकि हाँ बाबा के अंदाज में। इस म्यूजिक पे बताइए कॉपीराइट कितनी सिर्फ न्यूज नेशन का रहेगा, इसके अलावा किसी के पास ये म्यूजिक इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हमें 1 घंटा तक फूकते रहेंगे, कोई फर्क नहीं हमें पड़ने वाला। हाँ। हमें एलर्जी मिल रही है, हमें ऊपर से एलर्जी मिल रही है। एनर्जी नहीं बाबा, एनर्जी पावर राइट। जो द्रौपदी को पावर दिया था किसने? एनर्जी मिल रही मुझे। हाँ ठीक है। तो चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एनर्जी जी भाई, एनर्जी माने ऊर्जा मिल रही। तो बाबा आपकी इस ऊर्जा को सबने देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जिस ऊर्जा के साथ अपनी बातें रखी उन सब ने सुना भी। अब आप बाबा बैठ जाइए, और मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि ऑपरेशन पाखंड में हमारे निवेदन पर फिर से बाबा आए हैं, बोतल वाले बाबा। बोतल से किस तरह से चमत्कार होता है इनके धाम पर, इनका दावा है, इनकी फूंक में वो शक्ति है जिससे बहुत तरह की बीमारियां खत्म हो जाती है, इनका दावा है। आप समझदार हैं, आप किन दावों के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, ये आप तय करें। लेकिन इस बात को ज़रूर मानिए कि बाबा को आज की तारीख में हर कोई जानना चाहता है, और बाबा इसलिए अंदाज में खास हो गए। अभी के लिए छोड़े जा रहा हूं, लेकिन ऑपरेशन पाखंड के मंच पर हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए बाबा के साथ। एक बार फिर से चर्चा होगी, प्रश्न होंगे, उत्तर जवाब तलाशे जाएंगे। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बोलिए। देखिए, अगर जरूरत पड़ती है, जैसे मरीज असहाय आ रहा है तो ये लेता हूँ, यूं ये भी हमारे पास, ये लिया। ये भी ये क्या है बाबा? तीर। अरे ये वान भी चला दिया आपने बाबा। उसका जो है घाव है, जैसे व्यक्ति को घाव में भयानक दर्द हो रहा है, हाँ। तो फिर हमें ये निकालना तो ये बाद में क्यों निकाला बाबा? पहले निकालना था ना, पेशेंट को ठीक कर देना था। ऐसे ही हूँ। ये बाबा की तीर चल चुकी है, और हो सकता है जो टीवी में इस वक्त देख रहे होंगे, जिनके घर में जो दिक्कत होगी उनको भी तीर से राहत मिल जाएगा, है ना बाबा? दिलवा दीजिए। और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि भक्त आज मेला छोड़कर आना पड़ा, शनिवार मेला चल रहा वहाँ। तो चलिए बाबा बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। हमारे साथ थे बोतल बाबा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, फिर से कहूंगा, अपना ख्याल रखिए, समझदार बनिए, सोचिए, समझिए, फिर तय कीजिए, और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए। नमस्कार। God is power. Power is God. जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।